वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो आज मैं सुपर से रेडी हो चुकी हूँ टू गो एंड एक्सप्लोर वन मोर प्लेस विच इज वेरी फेमस, हिस्टोरिकली भी फेमस है और वैसे भी फेमस है, एंड वी आर इन मैसूर। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है, आई डोंट लाइक इट। और मेरी बेटी का भी बहुत लंबा हेयर है तो उसको भी वो ह्यूमिडिटी से चिड़चिड़ हो रही है एंड शी इज नॉट कोम्बिंग हर हेयर। एंड एनीवेज वी आर आउट नाउ। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स टू एक्सप्लोर ए ब्यूटीफुल प्लेस। तो वैसे ही अपार्ट फ्रॉम ह्यूमिडिटी आई लाइक मैसूर वेरी मच, क्योंकि यहाँ पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जो भी आप देखो प्लेसेस हिस्टोरिकली लगते हैं, जैसे कि ये वो इट फील्स लाइक यू आर इन यू नो राजा महाराजा के टाइम का जो होता है ना लाइफस्टाइल, उस वहाँ पे हो, बिकॉज यू कैन सी सो मच। एंड दिस इज आई डोंट नो विच प्लेस, बट दे वेर कंडक्टिंग बोटिंग एंड ऑल हियर, मे बी कारंजी लेक और समथिंग। तो वेदर तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, क्लाउडी दिख रहा है, बट ऑब्वियसली जो कोल्डनेस बैंगलोर में होता है वो नहीं होता, यहाँ पे ह्यूमिड बहुत होता है, तो बीच बीच में रोकना पड़ता है। एंड यू नो व्हेन किड्स आर देयर एंड vomiting sensation होता रहता है because of dehydration and all that. But anyways, we are adamant that we'll go and explore this place. तो हम आज जा रहे हैं one of the famous place called as Biligiri Ranganatha Swami Temple, which is in near to Chamarajanagar. तो ये है साउथ वेस्टर्न कर्नाटका में, और बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल वाइडली नोन एज BRT वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो। तो ये बहुत ही फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वेरी डीप फॉरेस्ट एंड फ्लोरा एंड फाउना। तो ये जो है ये ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स का मिक्सचर है यहाँ का क्लाइमेट, एंड इट गेट्स बोथ द वेज, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का फ्लोरा एंड फाउना यहाँ पे मिलता है। एंड दे हैव मोर देन 200 स्पीशीज इन दिस प्लेस। सो वी आर नियर द गेट नाउ, एंड एंट्री यहाँ पे फॉरेस्ट, एज आई सेड इट इज अ सेंचुरी एंड इट इज डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1972, और 2011 में भी कर्नाटक गवर्नमेंट में भी इसको रिज्यूम कर दिया, तो टाइगर रिजर्वर करके। तो गेट में they'll charge around 20 to 30 rupees to enter. So after you enter, it is like totally a different place. तो deep forest होता है and it is a tiger reservoir, so you can't step out, but you can see the hilltop which we have to go now. It looks white, no? So that's why it is called Biligiri. So in Kannada, Biligiri means a white hilltop. So the name got famous because of that white hilltop which I showed you. So यहाँ के जो deity है वो है रंगनाथ स्वामी टेम्पल, so it is called as बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल। तो ये है मैसूर से 82 किलोमीटर्स एंड बैंगलोर से 175 किलोमीटर्स दूर पे, एंड इट इज लाइक southern part of Karnataka, and as I said, white cliff जो है इसके लिए ये बिलीगिरी कहा जाता है। एंड यहाँ के जो डायटी है जो वर्शिप करते हैं, वो जो आइडल है वो रंगनाथ स्वामी का है, जो यूजुअली विष्णु के रूप में रहते हैं विष्णु, बट यहाँ पे ये स्टैंडिंग पोजीशन है विच इज अ यूनिक थिंग, एंड इट इज 5 feet टॉल, सो दैट इट मेक्स डिफरेंट। तो एक्चुअली ये रिजर्वर है, तो यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते, बट व्हाट टू डू इफ किड्स आर उनका अर्जेंसी होता है तो यू हैव टू, एंड यू कैन सी हाउ नाइस, एंड इट इज वेरी वेरी इतना सन्नाटा है यहाँ पे, यू फील दैट वाइब्स ऑफ द डीप फॉरेस्ट, बट ओनली थिंग इज यू शुड बी केयरफुल बिकॉज इट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो कहीं से भी वाइल्ड एनिमल्स आ सकते हैं एंड अटैक कर सकते हैं, दैट इज वाई दे से डोंट स्टॉप इट, बट एजेंसी में स्टॉप करना ही पड़ता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ के जो हिस्ट्री है, इट इज ऑलमोस्ट 500 years का हिस्ट्री है इसका, एंड द एंटायर जो टेम्पल है इट इज बिल्ट ऑफ ग्रेनाइट स्टोन्स। सो इसको जो बिल्ड किया तो उनका जो यहाँ का हिस्ट्री बोलता है, तो एक्चुअली
वशिष्ठा ने यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे तपस की और लॉर्ड को विष्णु को प्रसन्न किया. तो when he came to meet him, so he actually requested God not to go back and stay here as a deity as Ranganatha Swami. So that's why यहाँ पे रंगनाथ स्वामी का टेम्पल है. तो पहले तो सिर्फ आइडल था, स्मॉल गुड़ी था, तो अभी इसको टेम्पल बनाया इन 1667 एक्चुअली हिस्ट्री सेज. पाड़ेगार मतलब उस काल का जो पाड़ेगार थे श्री मुदुराज ऑफ हलीनाडु एज दालीस, तो इन्होंने इसको बनाया था और इसको पूर्णैया को जो उस टाइम का दलित थे लॉर्ड थे, तो उनको ये समर्पण किया अंडर मैसूर संविधान. संस्थाना जो ओडेयर चलाते थे, तो उस समय का है ये बात. तो उन्होंने 2 जो विलेज होता है उसको दत्तिग्रामा मीन्स ही टुक केयर ऑफ दैट एंड दोस विलेजेस एक्चुअली टेक केयर ऑफ दिस प्लेस. सो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और यहाँ पे बहुत सारे अदर टेम्पल्स हैं लाइक श्री गंगाधरेश्वर टेम्पल, श्री आंजनेय स्वामी टेम्पल और श्री गजेंद्र स्वामी टेम्पल, ये सब यहाँ पे है. तो एक और ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो हिल टॉप में चंपक ट्री है, जो which is a flower, champak flower का ट्री है, तो that is very huge. That's why it is called a champaka और चंपक दामा. और इसको यूजुअली पुराणों में भी वर्णन किया गया है इसका. तो the oldest पुराण which refers to this place is ब्रह्मा नाद पुराणम एंड उसमें इसको चंपक का अरण्य बुलाया गया है बिकॉज ऑफ द ट्री. एंड गजा अरण्य मीन्स एलिफेंट फॉरेस्ट बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एलिफेंट्स एंड टाइगर्स. सो वी हैव रीच्ड द हिल टॉप. तो यहाँ पे बहुत सारे हेयर पिन बेंड्स है व्हेन बिफोर यू कम हियर. सो दोस हु हैव वॉमिटिंग ट्रबल, प्लीज बी अवेयर, यू जस्ट टेक सम केयर ऑफ दैट. एंड बीच में कुछ भी नहीं मिलता. दीज आर द शॉप्स, पिटी shops they have. So obviously if you are traveling with kids, it's better you buy all the chips, that this and everything and keep before coming here. So ये जो steps है, it is 150 steps before you go up hilltop. तो इसको आपको चढ़ना पड़ेगा. So that is how it is and this is the view. और यहाँ पे पूरा हिल टॉप के सराउंडिंग्स देखेंगे तो पूरा ही आपको वाइल्ड लाइफ का नज़ारा आपको दिखाई देगा. एंड इट इज़ अ वंडरफुल व्यू. और दिस इज हाउ द पार्किंग इज. आपको पार्किंग भी मिल जाएगा, वीकेंड्स में पता नहीं, बट व्हेन वी वेंट इट वाज दिस मच. एंड yes, they say that even Ram and Lakshman had visited this place when they were going to find Sita. तो यहाँ पे वो रुक के एक्चुअली पूजा करके गए थे. सो दैट इज हाउ दे से. एंड यहाँ पे आइडल्स भी है रामानुजाचार्य का एंड अलवर का, जो रंगा स्वामी महालक्ष्मी जो उनके वाइफ है रंगा स्वामी का, तो उनका नेक्स्ट में ही है. सो यू विल सी स्मॉल शॉप्स लाइक दिस एंड व्हाट इज वेरी नेसेसरी यू विल गेट ओनली दोज थिंग्स. पूजा आइटम्स वो सब मिल जाता है, पर नॉट होटल और एनीथिंग. व्हेन वी वेंट तो नहीं था. यहाँ पे स्मॉल हॉल भी है फंक्शन करने के लिए. एंड yes, this is how the temples looks. You can leave your chappals and wash your feet there. तो yes, ये है यहाँ का एंट्री. तो when we went there was actually renovation going on. So this is how it looks and I don't know which is the proper entry because एक बार जब रिनोवेशन होता रहता है तो they'll keep in different place. Maybe this is the main entry
एंड दिस इज द एक्चुअल राइट नाउ इट इज द मेन एंट्री। तो यही यहाँ पे ही भगवान को शिफ्ट किया गया है या यही उनका गर्भगुड़ी है, मुझे नहीं पता, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग दिस प्लेस एंड आई बिलीव दिस इज द मेन गर्भगुड़ी, बट आई डोंट नो, रिनोवेशन हो रहा है तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एंड आई एम सो प्लीज टू सी द रंगनाथ स्टैच्यू, बिकॉज इतने सारे वर्षों से आई वॉज लाइक वी वर प्लानिंग टू कम बट वी कुडंट कम, सो फाइनली वी आर हियर एंड सीइंग द डेटी। और अच्छा लगता है जब आप इतने सारे ट्रैवल करके आते हैं, सो इट लुक्स गुड एंड इफ यू फाइनली गेट अ व्यू एंड आपको प्रेयर करने के लिए एक मौका मिले तो लगता है कुछ, क्योंकि समटाइम्स यू विल ट्रैवल सो फार एंड द टेम्पल विल बी क्लोज्ड, सो यस that didn't happen and we are happy। तो यहाँ के बाहर जो टेम्पल के बाहर है वहाँ पे एक बड़ा सा चप्पल भी दिखता है आपको। तो ये क्या है, तो इसका एक स्टोरी है जो आई केम टू नो दैट दिस स्लीपर्स आर मेड बाय ट्राइब फ्रॉम ए बूदी तिवटी विलेज, सो दे गिव दिस चप्पल्स, इसको सैंडल्स स्लीपर्स कुछ भी आप कह लो, इट इज made out of skin and it will be almost 1 foot 9 inches and every 2 years इसको actually चेंज किया जाता है। तो क्योंकि यू कैन सी दैट वेयर आउट, सो यहाँ पे बिलीफ है ट्राइबल फ्लोकलोर में भी इसको बताया गया है कि रंगनाथ स्वामी जो है रात को टेम्पल से बाहर निकलते हैं ये चप्पल पहन के, और ही गोज अराउंड द फॉरेस्ट, सो दैट्स वाई आफ्टर 2 years it looks very worn out and you can see that actually, so that's why every 2 years they will change the चप्पल, जो वो यहाँ पे बताया गया है। एंड देर इज अ फ्लोकलोर, लोकल फ्लोकलोर, जिसमें कहा जाता है कि सोलिका ट्राइब के गर्ल कुसुमाले से प्यार हो गया था रंगनाथ स्वामी को, जो हिल बेस में रहता है, वो विलेज से है। तो ही यूज्ड टू गो एवरी नाइट टू मीट हर एंड वंस ही वाज गोइंग टू हंट अ रैबिट, दैट टाइम ही सॉ हर एंड ही फेल इन लव विथ हर। तो उसको मीट करने के लिए जाते थे एंड फाइनली ही गॉट मैरिड टू हर विदाउट सेइंग दैट ही वाज मैरिड। तो ये एक अलग ही स्टोरी है which my father-in-law was telling and it's a very big story, so that is also there is a folklore for all this and anyways उसके deep में नहीं जाते हम, तो you have to keep reading and ज़्यादा stories मिल जाते हैं आपको। so this is the backyard of the temple or the front, I don't know, when we came it was from the side। तो यहाँ पे एक बड़ा सा open area है where you can go and see the view points, so ऐसा दिखता है and there are lot of other temples also here and you can see there are stone benches to sit and relax, but यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा monkeys है and every monkey is very ferocious and it will snatch your bags or whatever, because मैंने जो कवर पकड़ा था तो ये उसको snatch करके ले गए एंड बनानास तो हमने दे दिया था, सिर्फ वो कोकोनट रह गया था तो उसको भी स्नैच करके लेके गए। एंड इफ़ यू हैव किड्स बी वेरी कॉशियस, बिकॉज किड्स के हाथ में जो भी चिप्स या ऐसे देखेंगे तो दे विल कम एंड दे विल बी वेरी फेरोशियस टू टेक इट, एज यू कैन सी। तो माई डॉटर इज़ टोटली टायर्ड एंड शी इज स्लीपिंग टेकिंग रेस्ट देयर। तो बहुत ही बंदर हैं यहाँ पे, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, डोंट टेक एनी बैग्स। वी डिडंट हैड एनी बैग्स बट स्टिल द कवर को स्नैच करके ले गए, बट बैग्स है तो भी वो डरते नहीं है, बैग्स को स्नैच कर लेते हैं। दिस इज द कोकोनट फ्रॉम माई कवर विच द बंदर ने पकड़ के रखा है एंड दैट वाज द कवर ही स्नैच। सो इफ द बैग इज देयर दे हैव दैट आइडिया दैट द फूड इज इनसाइड दैट, सो इट इज वेरी डेंजरस, सो अवॉइड दैट, कीप इन कार और बाइक एंड गो, इफ नॉट टेम्पल में रख के एक जगह पे आप घूम के आओ फिर लेके जाओ। सो दिस इज द अदर साइड एंड यहाँ पे रेनोवेशन होता रहता है एंड इट इज़ अ वेरी ओल्ड टेम्पल, सो इट कीप्स हैपनिंग। आई डोंट नो हाउ नाउ इट इज़ बिकॉज वी हैव visited it little early, so now it might have थोड़ा प्रोग्रेस तो हो चुका होगा।
एंड एनीवेज हम ओल्ड टेम्पल्स को रिनोवेट और उसको रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है. एंड यू कैन सी द स्काई ऑल्सो, इट लुक्स रियली, जो बादल है बहुत ही सुंदर लगता है. एंड ओवरऑल दिस टेम्पल यू कैन विजिट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड यू विल रियली फील नाइस, बिकॉज ये जो वहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ पे पूरा आपको माउंटेन रेंजेस और फॉरेस्ट सब दिखेगा. एंड व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छा है फोटोज क्लिक करने के लिए. एंड जो गोपुर वहाँ पे दिख रहा है, आई डोंट नो वेदर दैट इज द एंट्री और व्हाट, वो बहुत ही दिख तो रहा है कि दैट इज द एंट्री, बट आई डोंट सी एनी एंट्री फ्रॉम देयर. बट आई डोंट नो बिकॉज रिनोवेशन इज गोइंग ऑन. एंट्री कहाँ पे, एग्जिट कहाँ पे, ये तो पहले पता नहीं चला मुझे. सो वॉट एवर वी वेंट, आई एम शोइंग दैट वेज. एंड यहाँ पे रथ भी है जो रथ यात्रा के लिए यूज किया जाता है. सो दे हैव ए यू नो फेस्टिवल, एक मेला होता है यहाँ पे, रथ यात्रा होता है. एंड दे हैव this annual car festival Vaishak mein, that is in April month almost. So that happens very very grandly. यहाँ पे दो लोकलाइट्स है और बहुत बाहर से भी, इंटरनेशनल लेवल से भी यहाँ पे उसके लिए आते हैं. So that is the what I came to know. So the best time to visit is usually May, March, May, June तक ही है, because you know the summer will be there and it will be nice. But if you want to enjoy the deep forest and you know that अर्ली मॉर्निंग मिस्ट, वो सब तो आपको आना पड़ेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में. तो यू लाइक द सिनेरियो माइट बी, आई डोंट नो, आई लाइक इट, बट इट्स लाइक दैट. एक का डिफरेंस होता है ना, लाइक दैट. बट वाइल्ड लाइफ में यूजुअली समर्स में आफ्टरनून को नहीं आते वाइल्ड एनिमल्स, तो वो एक दिक्कत है. विंटर्स में it's like mating time for them, then again they won't come. So it depends, it's your luck that you can see some animals and all that. यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे सफारी भी होता है. वी आर प्लानिंग टू गो टू दैट आफ्टर दिस नेक्स्ट. वहाँ पे हम जाने वाले हैं, तो आई विल अपडेट ऑफ दैट ऑल्सो, हाउ एंड वॉट एंड ऑल दैट. सो एज ऑफ दिस टेम्पल you can visit. वीकेंड में कैसा होता है पता नहीं. when we came it was really nice and yes, I liked it and you can also visit. It's really nice to explore such you know old temples. मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं. and I like these sculptures, stone से बना हुआ ये सब historical places, you know it has that vibes. और मुझे बहुत ही हिस्ट्री से बहुत अच्छा लगता है कि टू एक्सप्लोर एंड टू नो व्हाट, हाउ इट हैपेंड एंड ऑल दैट. तो बंदर तो आपको सब जगह मिल जाते हैं एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल. सो दिस इज हाउ द प्लेस इज एंड वी केम बैक टू द प्लेस वेयर वी स्टार्टेड नाउ. तो यहाँ पे बहुत कुछ है, मुझे पता नहीं चल रहा. वुड तो डाले हैं, आई डोंट नो वेदर यू कैन गो डाउन और समथिंग, बिकॉज देर इज अ पाथवे done. So you have to go and explore, because we didn't had much time, because we were planning to go to that place also. As you can see there is a pathway. तो नीचे जाते हैं या कुछ है वहाँ पे होगा व्यू पॉइंट which you can explore. So finally we have come to the end of this temple visit. So finally we are doing the prayer. Last एक बार नमस्कार करके यहाँ से निकलने वाले हैं आप. सो इट वॉज फाइन, बिकॉज आफ्टर सो मेनी years I could see this, because there was a Kannada movie from which this place become very 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 famous. So शराब पंजरा एक ऐसी कन्नड़ा मूवी है जिसमें कल्पना who was very famous at that time, heroine, तो उन्होंने एक सॉन्ग में इसको पूरा दिखाया गया है. So that how it got the fame. और यहाँ पे एक ही लौती कॉफी शॉप है ये कॉफी डे का. So and they had few snacks and people, you could see how people are like there, and आपको कुछ मिल जाए तो वही एक बड़ी बात है. So we got anyways, we got coffee. So this, as you can see, cars have increased, so people visiting also have increased. So again you have to get down from the steps and we are out. and यहाँ पे फॉरेस्ट, जैसे मैंने बताया, इट्स वेरी साइलेंट एंड वेरी डीप. तो वो यू नो दैट साइलेंट, वो डीप फॉरेस्ट में जो साउंड्स, ये सब आप एंजॉय कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर रियली अ फॉरेस्ट पर्सन, वाइल्ड पर्सन, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा टू ड्राइव इन.
inside this, and road भी बहुत narrow है, तो you can't have lot of vehicles here. So narrow है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड वीकेंड के लिए परफेक्ट प्लेस है, एंड यू कैन एंजॉय ड्राइविंग ऑल्सो एंड नेचर ऑल्सो. बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा टू सी एंड एक्सप्लोर दिस फॉरेस्ट. और ये रॉक्स भी आप देखो कितना पुराना लग रहा है, एंड इट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम वेरी लॉन्ग बैक, आई थिंक लाइक बहुत ही पुराना है. तो ये सब एक्सप्लोर करने में बहुत ही मज़ा आएगा बच्चों को भी, एंड फॉर अस ऑल्सो. सो वी रियली एंजॉयड कमिंग हियर, or still we are going to explore more. So yes, it was a really pretty nice place to visit. और देख सकते हो ये रॉक फॉर्मिंग सब बहुत ही पुराना लगता है. तो आई रियली लाइक दिस प्लेस एंड आई रेफर you to visit once at least. Thanks for watching, guys.